जय श्री राम सभी को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस के बारे में। आज हमारा डिडक्शंस की फोर्थ क्लास है। सबसे पहले क्लास में हमने ए टी 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 ए डिस्कस किया एंड ए टी 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 बी, ये पहले वाला क्लास में डिस्कस किया। फिर सेकंड क्लास में ए टी क्यू क्यू बी, फिर ए टी आर आर बी, फिर ए टी जे जे ए, उसके बाद ए टी डबल जे, ये दूसरी वाली क्लास में डिस्कस किया। फिर तीसरी क्लास में ए टी ई, फिर ए टी डबल ई, फिर ए टी डबल ई ए, फिर ए टी डबल ई बी, ये तीसरी वाली क्लास में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ए टी जी, ए टी जी जी, ए टी जी जी ए टी जी जी बी, फिर ए टी जी जी सी। सबसे पहले हम ये तीनों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये दो। ठीक है, चलो। ए टी जी जी ए, ये डिडक्शंस, ये किसके लिए? डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। डिडक्शंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च है एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ए टी जी जी एलिजिबल किसके लिए होगा? एनी एसएससी जो पीजीवीपी इनकम, एसएससी हैविंग पीजीवीपी इनकम नहीं है जिसके पास, वो सब ये क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो पीजीवीपी से इनकम कर रहा है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न करने हैं, वो डिडक्शन, ये वाला डिडक्शन सेक्शन 35 में क्लेम कर सकता है अंदर पीजीवीपी। इसलिए वो वाला एसएससी को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। एटीजीजी है मतलब सबको मिलेगा एक्सेप्ट जो पीजीवीपी का इनकम कमा रहा है। ठीक है, एनी एसएससी एक्सेप्ट एसएससी हैविंग पीजीवीपी इनकम, बिकॉज सेक्शन 35 में क्लेम कर सकता है यही डिडक्शन। सेक्शन 35 पीजीवीपी में होता है, यही डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें क्लेम कर सकता है। एंड डिडक्शन अमाउंट कितना है? 100% डिडक्शन अमाउंट है। ठीक है, एंड कंडीशंस क्या है? अगर मोर देन कैश में है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। तो डोनेशन अमाउंट मोर देन 2000 इट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वही पे चेक, पे डीडी एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब 2000 तक बिना इलेक्ट्रॉनिक मोड भी चलेगा, 2000 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। ये आई टी जी जी ये किसके लिए? साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आई टी जी जी ये। उसके बाद ए टी जी जी बी, उसके बाद ए टी जी जी बी, ये contribution by companies to political party, इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो कौन करेगा? कंपनीज। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडियन कंपनीज, ओनली इंडियन कंपनीज, इधर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज है। ठीक है, एंड जो वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल प्रोविजंस मतलब इनके अलावा 115 बी ए, 115 बी ए, 115 बी ए बी, इनके अलावा जो नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही लोग क्लेम कर सकता है। जो 115 बी ए बी बी ए बी ये सब फॉलो कर रहे हैं उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम इस इधर भी डिडक्शन कितना? 100% ऑफ डोनेशन किसको मिलेगा? इंडियन कंपनीज को मिलेगा। एंड कंट्रीब्यूशन अगर कैश में है तो डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, कैश में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा डिडक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। इंडियन कंपनीज एसएससी हो सकता है, 100% ऑफ डिडक्शन क्लेम कर सकता है डोनेशन जो भी किया कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये किसको करेगा? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। एंड जो डिडक्शन जो ये जो डोनेशन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा दे दिया, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वो सब से सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। इनडायरेक्टली मतलब अगर ये पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट किया पम्पलेट में, उसकी उस तरफ भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब देखो हमारा कंपनी है, ये पम्पलेट है, एडवर्टाइजमेंट है, इधर नीचे कर दिया हमने बीजेपी के बारे में प्रमोशन, ये हमारा क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट है, ये नीचे किसी और पार्टी के बारे में लिख लिया, ये भी क्या बोलते हैं डोनेशन ही है। इनडायरेक्टली हमारा जो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, स्टार्टिंग हमारे कंपनी के बारे में लिखा, आगे की साइड में पीछे की साइड में बीजेपी या किसी और पार्टी के बारे में लिख लिया, तो उसको भी क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन माना जाएगा एंड वो भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। मतलब डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट भी किया किसी
हमारा खुद का कंपनी क्या किया और पार्टी का भी किया, दोनों को किया एक ही पेपर में, एक ही फॉर्म प्लेट में या एक ही बैनर पे कहीं पे भी, उसको भी क्या बोलते हैं, एलिजिबल माना जाएगा, डोनेशन एलिजिबल डोनेशन माना जाएगा। डिडक्शन डायरेक्ट डोनेशन डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ये कौन करेगा? इंडियन कंपनीज करेगा। किसको करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। कितना? 100% ऑफ डोनेशन। ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। कैश में है तो डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऊपर वाले पे 2000 तक कैश में हो सकता है, वो साइंटिफिक रिसर्च वाला। इधर कुछ भी कैश में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इधर याद रख सकते हो GGB। GGB मतलब बी मतलब बिजनेस, ऐसे याद रख सकते हो। IT GGB, इधर बी मतलब बिजनेस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद ATGGC, ये भी इंटरलिंक्ड वाला सेक्शन है। इधर एलिजिबल एसएससी कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी। ऊपर जो इंडियन कंपनी कवर किया उसके अलावा, ये इसका नाम ATGG है। ये एनी पर्सन, कंट्रीब्यूशन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी सेम इलेक्टोरल ट्रस्ट, सेम है लेकिन इधर एनी पर्सन है एक्सेप्ट इंडियन कंपनी, मतलब उनके अलावा, ऊपर जो मेंशन किया उनके अलावा। इधर भी 100% है, सेम वही रूल। बिल्कुल भी कैश में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, कैश में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी एंड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू लोकल अथॉरिटीज AJP होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इधर एनी पर्सन लिखा ना, ये पर्सन में से LA एंड AJP एक्सक्लूड किया जाएगा, जिनका फंडिंग जो है गवर्नमेंट से हुई है। बिकॉज लोकल गवर्नमेंट अगर किसी गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट किया फिर ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट भी जो वो गवर्नमेंट के पार्टी तो है ना। और कोई एसोसिएशन है, कुछ AJP है, कुछ यूनिवर्सिटी है, वो फंडेड बाय गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कुछ है एंड उसका प्रमोशन कोई, वो यूनिवर्सिटी किसी पार्टी का प्रमोशन कर दिया, वो AJP है, वो फंडेड बाय गवर्नमेंट है, तो वो प्रमोशन जो जो एडवर्टाइजमेंट जो कंट्रीब्यूशन किया ना, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो लोकल अथॉरिटीज़ और AJP जो फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, अगर वो लोग डोनेशन दे दिया, डोनेशन पार्टीज को दे दिया, तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी एक्सेप्ट, इधर आ जाएगा इंडियन कंपनी एंड AJP एंड लोकल अथॉरिटीज फंडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट की खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, खुद की डोनेशन कर रही है। हाँ, क्यों मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट खुद को डोनेशन दे रहा है और डिडक्शन क्लेम कर रहा है, ये क्या नौटंकी है ना। सो डोनेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमने कवर किया है ATGG, ये कवर किया, ये रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट का। फिर ATGGB, ये बिजनेस का, मतलब ये कंपनी डोनेट करेगा पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टोरल ट्रस्ट को। ये ATGGC, ठीक है, ये बिजनेस है। उसके अलावा ये C मतलब इंडिविजुअल मान लो, एनी अदर पर्सन मान लो, ये C को O बना दो, एनी अदर पर्सन बना दो। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, ये बिजनेस कंपनी के द्वारा। ठीक है, ATGG ये साइंटिफिक रिसर्च, ये भी 100% है, लेकिन 2000 कैश में कर सकता है एनी एसएससी एक्सेप्ट PGBP वाला। एंड ATGGB इंडियन कंपनी से 100% है, बिल्कुल भी कैश में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोनेशन दे सकता है। ये जो है एनी अदर पर्सन है अदर देन इंडियन कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी एंड AJP जो फंडेड बाय गवर्नमेंट है, 100% डिडक्शन है एंड कैश में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। ठीक है, ये 3 हो गया। फिर बाकी 2 पे आएंगे। बाकी 2 पे ATG और ATGG बचा है। सबसे पहले हम ATGG करेंगे। ATGG जो है डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेंट पेड, जो रेंट हम पे करते हैं उसको ऊपर डिडक्शन। अगर सपोज हम सैलरीड एम्प्लॉय है, हम एक एम्प्लॉय है, हम HRA रिसीव कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो हम HRA क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 10(13)(a), अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13(a) कैपिटल ए, उसमें एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर HRA रिसीव नहीं कर रहा है फिर ATGG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इधर दोनों में से कोई एक होगा। अगर HRA रिसीव कर रहे हैं, HRA क्लेम कर दो, फिर ये डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। अगर HRA रिसीव नहीं कर रहा है फिर ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये किसके लिए? सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अगर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है अदर देन सैलरी एम्प्लॉय, उनके लिए ATGG वो लोग क्लेम कर सकते हैं। एंड ये ATG में कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो देखो। एलिजिबल एसएससी इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल मतलब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों। ठीक है, एंड कंडीशन क्या होना चाहिए? वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए होना चाहिए एसएससी। एंड उसके पास कोई भी ओन अपना घर नहीं होना चाहिए, उसके पास या उसके पति पत्नी के पास, स्पाउस के पास या माइनर के पास या HF के पास। शुड नॉट ओन एनी अकोमोडेशन इन द प्लेस वेयर ही रिसाइड्स, जॉब्स, बिजनेस, प्रोफेशन, जहाँ वो काम करते हैं उधर उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए। तब वो डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता है?
5,000 पर मंथ मतलब मैक्सिमम 60,000 क्लेम कर सकता है साल में। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। पहले 5,000 पर मंथ, और दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तीसरा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, 5% per month, rent paid minus 10% of adjusted total income, 25% of adjusted total income whichever is lower। एंड ये adjusted total income मतलब क्या है, जितने भी ग्रॉस टोटल इनकम है, जितने भी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से सारे डिडक्शन माइनस करो एक्सेप्ट ये ATGG है, मतलब ये डिडक्शन छोड़ के बाकी सब डिडक्शन माइनस करो, फिर आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर आ जाएगा एडजस्टेड मतलब ग्रॉस टोटल इनकम GTI है, GTI से सारे डिडक्शन माइनस करो चैप्टर 6A का, एक्सेप्ट जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ATGG, उसके अलावा सारे डिडक्शन माइनस किया तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा। यही 5,000 पर मंथ, अगर सपोज इधर 10,000 है और एडजस्टेड टोटल इनकम जितना आया उसका 10% माइनस करो, जो अमाउंट आएगा वो 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जो भी लो है, विच एवर इज लो है, वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यही ATGG डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेंट पेड। जो ओनर रेंट पे जी बोलते हैं ना, हाँ जी वो जी, बस वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया, ATGG रेंट के लिए, रेंट वाला जो मालिक है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट, इसलिए उसको जी बोल दिया। ठीक है, ये रेंट पेड के लिए। फिर और एक डिडक्शन जो है ATG, ये डोनेशंस के लिए, डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोनेशंस। ठीक है, ये एलिजिबल किसके लिए, एनी एसएससी मतलब कोई भी पर्सन है। एन अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इसमें कैटेगरीज देखो। सबसे पहले, ठीक है, ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 में देखो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, स्वच्छ भारत कोष फंड है, नेशनल डिफेंस फंड है, PM केयर्स है, और एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा है। अब CM में इंटर की स्टडी मैट में और बहुत ज़्यादा लिस्ट है, वो सब पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो लिमिट है वो 100% है, विदाउट एनी लिमिट। पूरा जितने भी डोनेशन किया वो सब 100% अलाउड है। ठीक है, ये 100% है। एंड जो कैटेगरी 2 पे देखो, ये सब छोड़ दो, ये सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जो बाकी है वो याद रखो। ठीक है, बाकी सब याद रख लिया तो इसमें और भी एक्सेट्रा है ना, इसलिए ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इनके अलावा जो भी नाम आएगा वो इसी में फॉल करेगा। ठीक है, एक बार ये लिस्ट आपने पढ़ लिया तो इनके अलावा जो भी है बाकी सब इस पे फॉल करेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दो, इसको याद रखो। सो जो ड्रॉट फंड है, जो मतलब वो क्या बोलते हैं डेजर्ट में वो सब आता है ना ड्रॉट, उसको वो रिलीफ फंड है, उसके 50% है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये 50% ऑफ डिडक्शन है विदाउट एनी लिमिट, मतलब जितने भी डोनेशन किया 50% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 50% ऑफ डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन, ये 50% है। ठीक है, एंड कैटेगरी 3 पे जो है वो फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रमोशन किया एंड डोनेशन किया, एंड डोनेशन बाय द कंपनी, इधर डोनेशन बाय द कंपनी फॉर स्पोर्ट्स और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये कितना मिलेगा, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है देखेंगे। ठीक है, एंड कैटेगरी 4 में चैरिटेबल पर्पस है, माइनॉरिटी कमिटी मतलब कोई भी लैंग्वेज बेस है, कास्ट बेस है, किसी भी रीजन बेस है या रिलीजन बेस है, माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटीज है उनके लिए डोनेशन कर दिया। ठीक है, और फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए डोनेशन कर दिया। फिर इधर 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, इधर ड्रॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, इधर क्वालिफाइंग अमाउंट होगा, इधर 100%, इधर 50%। ये फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स का, ठीक है, ये 100% है। बाकी माइनॉरिटी चैरिटेबल और हाउसिंग अकोमोडेशन का 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, एंड ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, क्या है, अमाउंट ऑफ डोनेशन और 10% ऑफ adjusted total income whichever is lower, same amount of donation and 10% of adjusted total income। इधर adjusted total income मतलब क्या है, सेम वही ग्रॉस टोटल इनकम लेस चैप्टर 6 या डिडक्शन एक्सेप्ट ATG। ऊपर में क्या किया था, ग्रॉस टोटल इनकम प्लस चैप्टर 6 या डिडक्शन एक्सेप्ट ATGG, सारे डिडक्शन माइनस करो जो एक्सेप्ट जो डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो। ठीक है, वो एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए। इधर और एक माइनस करना चाहिए, वो कैपिटल गेन्स लेस कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 ये। ठीक है, ये 111 ये एंड 112 एंड 112 ये। ठीक है, ये सब माइनस करना है, ये शॉर्ट टर्म का एंड ये शॉर्ट टर्म का, ये इक्विटी शॉर्ट टर्म्स का, ये लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का, ये लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, ये शॉर्ट टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का है। ये अदर देन, ये लॉन्ग टर्म क्या है, अदर देन इक्विटी वाला। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म वाला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, ये लॉन्ग टर्म वाला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, ये भी लॉन्ग टर्म वाला है 12112, ये अदर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, ये तीनों सेक्शन का माइनस करना है जितने भी कैपिटल गेन्स है, फिर जो आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा। एंड इसमें और एक पॉइंट जो याद रखना है, वेल एलोकेटिंग लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इधर जो एडजस्टेड टोटल इनकम ले रहे हैं
जो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए वो कैटेगरी 3 को देना चाहिए। मतलब आप जब अलोकेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए कैटेगरी 3 जो कि फैमिली प्लानिंग या स्पोर्ट्स वाला, इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। जब जो अलोकेट कर रहे हैं लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैटेगरी 3 को देना चाहिए, वो फैमिली प्लानिंग वालों को देना चाहिए, उसके बाद ही बाकी सब। ठीक है, मतलब जितना इसका है इसका डिडक्शन। अगर आपने सब कुछ कर दिया, इसमें कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 दोनों कर दिया, फिर सबसे पहले जो प्रेफरेंस देना चाहिए ये कैटेगरी 3 को देना चाहिए क्वालिफाइंग अमाउंट में। ठीक है, सपोज कैटेगरी 3 का डोनेशन भी कर दिया, कैटेगरी 4 का भी डोनेशन कर दिया, फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन कर दिया, फिर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कर दिया। सो सबसे पहले प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो ये कैटेगरी 3 वालों को दिया जाएगा। ठीक है, एंड और जो नोट्स है, डोनेशन काइंड इज़ नॉट एलिजिबल, मतलब काइंड पे कुछ भी दिया, किसी भी वस्तु दे दिया, वो एलिजिबल नहीं है। एंड कैश में डिडक्शन एलिजिबल है अप टू 2000। ठीक है, कैश में जो डिडक्शन है वो एलिजिबल है अप टू 2000। और एक सेक्शन पे भी कैश में 2000 एलिजिबल है, वो 80G ये। ठीक है, उसमें भी 2000 तक एलिजिबल है, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर कैश में भी 2000 है तो। ठीक है, ये तीनों याद रखो, इसके अलावा ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये जो एक्सेट्रा है वो CMA एंटर की बुक में से पढ़ लो, एक बार रेफर कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बस ये 100%, ये 50%, फिर ये 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, ये 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, ये एनी एसएससी है। एंड जो एडजस्टेड टोटल इनकम में से सेम वही डिडक्शंस चैप्टर 6A का डिडक्शंस माइनस करना है, एक्सेप्ट 80G, एंड कैपिटल गेन्स माइनस करना है 111A का एंड 112 एंड 112A का। ठीक है, ये सब किया तो हो जाएगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने 80G ये कवर कर लिया, ये रिसर्च वाला। ये 80G ये डोनेशन बाय द कंपनी है। ये 80G ये डोनेशन बाय अदर पर्सन है। फिर ये 80G ये रेंट पेड है। फिर ये 80G ये डोनेशन है। ठीक है, आज हमने 5 डिडक्शन कवर कर लिया। ठीक है, अगले क्लास में फिर और डिडक्शंस का कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।